हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 ऊष्मा एवं ताप के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना के कुछ क्वेश्चन होंगे जिसका जवाब सभी लोग देंगे। पहला क्वेश्चन है, जब हमें बुखार होता है तब हम कहाँ जाते हैं? तो जब हमें बुखार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर बुखार किससे नापते हैं? तो डॉक्टर बुखार थर्मामीटर से नापते हैं। थर्मामीटर से शरीर में किस चीज़ को नापा जाता है? तो थर्मामीटर से शरीर में ताप को नापा जाता है। तो आज का हमारा उद्देश्य है ऊष्मा और ताप। इस अध्याय में हम ऊष्मा एवं ताप के बारे में पढ़ेंगे। पहली हेडिंग है हमारी ताप का मापन। किसी भी वस्तु के गर्माहट एवं ठंडेपन का अनुभव हम उस वस्तु को छू कर करते हैं। अर्थात यदि कोई वस्तु हमारे शरीर से गर्म है तो हमें गर्म प्रतीत होगी, और यदि कोई वस्तु हमारे शरीर से ठंडी है तो ठंडी प्रतीत होगी। स्पर्श इंद्रियों द्वारा किसी वस्तु का ताप अर्थात गर्माहट अथवा ठंडेपन का अनुभव विश्वसनीय नहीं है। इसलिए किसी वस्तु के ठंडेपन और गर्माहट की सही माप एक भौतिक राशि ताप द्वारा व्यक्त की जाती है। इस राशि को मापने के लिए तापमापी अथवा थर्मामीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी थर्मामीटर। तापमापी या थर्मामीटर वह यंत्र है जो ताप मापने में प्रयुक्त होता है। दैनिक जीवन में प्रयोग के आधार पर यह दो प्रकार के होते हैं, एक डॉक्टरी थर्मामीटर, दूसरा प्रयोगशाला थर्मामीटर। किसी व्यक्ति को बुखार मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है और प्रयोगशाला में किसी वस्तु का ताप मापने के लिए तापमापी का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः तापमापी कांच की एक पतली नली की तरह होता है। इस नली का निचला सिरा बल्ब की आकृति का होता है। इस बल्ब में पारा या अल्कोहल भरा होता है तथा दूसरा सिरा बंद कर देते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक चिन्ह बने होते हैं। आजकल डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग भी होने लगा है, जिसमें तापमान सीधे अंकों में प्रदर्शित होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस अथवा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी थर्मामीटर से ताप मापने में सावधानियाँ। सबसे पहली सावधानी है हमारी, थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। दूसरा है, थर्मामीटर किसी कठोर वस्तु से टकराना नहीं चाहिए। तीसरा है, थर्मामीटर का उपयोग करते बल्ब को हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। चौथा है हमारा, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मनुष्य के शरीर के तापमापन के अलावा कहीं और नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ऊष्मा की अभिधारणा। हम सभी ने भगोने में पानी गर्म होते हुए या चावल बनते हुए देखे हैं। जब हम भगोने को एक प्लेट से ढकते हैं तो भाप के कारण वो प्लेट ऊपर उठने लगती है। कई बार प्लेट गिर भी जाती है। यह ऊष्मा की वजह से होता है। अतः ऊष्मा में कार्य करने की क्षमता होती है। हम जानते हैं कि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। अतः ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की वस्तु की ओर होता है।